So next topic is नंबर सिस्टम। होम टैब का नंबर सिस्टम, ये एक ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट है एक ऐसे डेटा के ऊपर जिसमें न्यूमेरिकल एंड करेंसीज एंड अमाउंट से रिलेटेड वर्क होता है। तो अगर आपको अपने डेटा को करेंसीज में कन्वर्ट करना है या उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है या नंबर के किसी अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आप यूज करते हो नंबर सिस्टम की। तो आप कैसे इस ऑप्शन को यूज कर पाते हो वो मैं आपको प्रॉपरली समझाने वाला हूँ। और इसका मेन यूज यही है कि अगर आपने कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं, अब उनको अगर वो मनी है तो उसके सामने करेंसी लगाएंगे, अगर वो सिर्फ नंबर्स हैं तो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर पाएंगे, या आपको अपने डेटा को किसी अनदर नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर पाएंगे। अब वो कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं वो इसके अंदर हम समझ पाएंगे। अब इसके अंदर इसके साथ साथ डेट और टाइम से रिलेटेड भी फॉर्मेट रहेंगे कि अगर आप कोई भी डेट लिखते हो तो किस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है, वो फॉर्मेट आप डेट का सेट कर पाएंगे कि पहले डेट आनी चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर ईयर, या पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर। तो इस तरीके की डेट से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड भी जो सेटिंग्स होंगी वो आपके नंबर फॉर्मेट में होंगी। और उसके साथ साथ कि जब भी एक सेल के अंदर आप कोई काम करते हो तो वो आप उस सेल के अंदर टेक्स्ट भी लिख रहे होते हो और नंबर भी लिख रहे हो, तो वो कैसे होता है? 1 सेकेंड। यस, तो जैसे एक सेल के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हो, चलो ठीक है, वो तो आपका नॉर्मल एक्सेप्टेबल है, बट जब एक नंबर लिखते हो तो उस नंबर के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं कि वो आपको मनी के लिए लिखा है, करेंसी या अमाउंट के लिए लिखा है, या नॉर्मल एक नंबर है या एक डेसिमल नंबर है। तो पर्टिकुलर एक नंबर, एक सेल के अंदर जब आप नंबर लिखते हो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं। तो एक सेल को या मल्टीपल सेल्स को आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और कौन कौन से फॉर्मेट क्या क्या काम आते हैं, वो आपको इस नंबर फॉर्मेट के अंदर सीखने को मिलेंगे। जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है जर्नल। जर्नल एक ऐसा ऑप्शन है बेसिकली जिस ऑप्शन का यूज आप जर्नल पर्पस के लिए करते हो। ये आप स्पेसिफिक एक सेल को कोई फॉर्मेट नहीं दे रहे, आप उसको नहीं बता रहे कि वो एक मनी है, मींस कि वो एक अमाउंट है या करेंसी है या वो डेट है या वो टाइम है। आप चाह रहे हो कि अपने आप वो सेटअप कर ले या जो भी चीज लिख रहा हो। तो बाय डिफॉल्ट जो चीज सेटअप रहती है उसे जर्नल बोलते हैं, और जो नॉर्मल एक सेल का फॉर्मेट होता है वो जर्नल होता है। जो सेल के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो वो जर्नल ही लिख रहे हो, उसका पहले मेनली आपका जो भी वर्क है वो आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल एक सेल का फॉर्मेट होता है वो जर्नल होता है। बट यस, अब अगर आप एक सेल को एक स्पेसिफाइड करना चाहते हो कि इस सेल के अंदर आप सिर्फ मनी या करेंसी से रिलेटेड, अमाउंट से रिलेटेड आप वैल्यूज लिखने वाले हो, तो आप उस कॉलम को पहले एक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे कि इस कॉलम का यूज मैं अमाउंट्स लिखने के लिए करने वाला हूँ, या डेसिमल नंबर्स लिखने के लिए करने वाला हूँ, या डेट लिखने के लिए करने वाला हूँ। तो अगर आपको अपने एक पर्टिकुलर कॉलम का, एक मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेट स्पेसिफाइड कर देना है कि इस कॉलम के अंदर आप इस टाइप का इफ काम करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली फिर उस वर्क को उस फॉर्मेट में अपने आप सेटअप करता रहेगा। बट अगर आपने सपोज इसके ऊपर कोई भी नंबर फॉर्मेट लगा दिया बट इसमें अल्फाबेट लिख रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उस चीज को जर्नल पर्पस में ले जाएगा, वो कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं देगा। तो अगर एक सिलेक्टेड सेल को और मल्टीपल सेल्स को और सिलेक्टेड कॉलम को अगर आपने एक पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट देना है जिसमें आप स्पेसिफाइड कर दो कि इस सेल का यूज और इस कॉलम का यूज आप किस टाइप के नंबर के लिए या किस टाइप के नंबर फॉर्मेट के लिए आप करना चाहते हो, तो आप नंबर फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करते हो। तो जर्नल एक ऐसा ऑप्शन है जो जर्नली बाय डिफॉल्ट यूज होता है, जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए यूज नहीं हो रहा, जर्नल पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि वो उसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, उसके अंदर आप नंबर भी लिख सकते हो, उसके अंदर किसी भी तरीके का काम आप कर सकते हो।
वो अपने आप उस चीज को सेटअप कर लेगा जो भी आपने लिखा होगा। बट नंबर की बात करें, जो सेकंड ऑप्शन है वो है नंबर। कि अगर आप इस कॉलम को डेसिमल्स में और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट करते हो, नंबर पे क्लिक करते हो, तो ऑटोमेटिकली इन सभी के साथ डेसिमल्स भी लग जाते हैं। और अब अगर आपको डेसिमल्स इंक्रीज करने हैं, तो इंक्रीज करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि इंक्रीज करना है। अब जैसे भाई ये जो हैश बन जाता है ना, ये हैश इसलिए बनता है कि आपके सेल में कंप्लीट एरिया या स्पेस नहीं है, तो इसीलिए इसको जो है यहाँ से डबल क्लिक करके ऊपर से इसको सेट कर पाओगे कि जिसमें पूरा स्पेस नहीं होता, इसलिए वो हैश दे देता है। तो इस कॉलम की विड्थ और हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वो सही हो जाएगा। और डेसिमल मींस कि एक कॉलम को सेलेक्ट किया तो इसका यूज मैं ओनली नंबर्स विद डेसिमल लिखने के लिए करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे सकता हूँ कि इसका यूज इस शीट के अंदर नंबर सिस्टम के लिए हो, नंबर्स विद डेसिमल्स के लिए हो, तो मैं नंबर्स का यूज कर सकता हूँ। उसके बाद है करेंसी। करेंसी मींस कि अब अगर आपको उसके साथ किसी भी कंट्री की करेंसी लगानी है या वो कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वो वैल्यू है, वो तो आप उसके साथ कोई भी करेंसी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो करेंसी लगाने के लिए आप इस करेंसी ऑप्शन का यूज करते हैं। अभी तो ये सिर्फ आपको डॉलर करेंसी दे रहा है, बट अगर आपको किसी और कंट्री की करेंसी लगानी है तो वो भी हम कर पाएंगे। वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कौन से दूसरे करेंसी को आप सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। करेंसी और नंबर इन दोनों को एक साथ पंच करने के लिए, एक साथ अप्लाई करने के लिए, एक साथ स्पेसिफाइड फॉर्मेट लगाने के लिए आप अकाउंटिंग का यूज करते हो, जिसमें ये दोनों चीजें फिक्स हो जाती हैं। करेंसी भी लग जाएगी और डेसिमल्स भी लग जाएगी। तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए, वैल्यूज को कैलकुलेशन पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देने के लिए आप अकाउंटिंग का ऑप्शन यूज करते हो, जिसमें ये दोनों चीजें इनबिल्ट हो। तो ये 3 टाइप के नंबर सिस्टम के फॉर्मेट यहाँ इसने दिए हैं। एक तो सिर्फ डेसिमल्स के साथ नंबर्स लिखना, एक सिर्फ करेंसी लगाना, एक सिर्फ आपको करेंसी और नंबर मींस वैल्यूज दोनों लिखना। तो ये 3 ऑप्शंस नंबर सिस्टम के फॉर्मेट थे। इसके बाद डेट के फॉर्मेट दे रखे हैं इसने 2, शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। जो बात मैं अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ डेट से रिलेटेड, वो ध्यान से सुनना। जब भी एक सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट, मतलब आप यहाँ पर इस सेल के अंदर विदाउट एनी फॉर्मेट चूज किए आप कोई भी डेट लिख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल का डेट का फॉर्मेट होता है वो होता है मंथ, डेट, ईयर। कि पहले वो मंथ लेगा, फिर डेट लिखा, फिर ईयर लेगा। तो अब अगर आप इधर सपोज इधर कर रहे हैं, आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर लिखना है 8 सितंबर, आपको यहाँ लिखना है 8 सितंबर। तो आप यहाँ कैसे लिखेंगे 8, 9 और जो भी डेट है, तो आप ऐसे एंटर कर देंगे। तो अब इसने ये जो 8 जो इसके बाय डिफॉल्ट सेटअप में होता है, जो ये 8 मैंने पहले लिखा, ये बाय डिफॉल्ट इसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया होगा कि ये 8 मंथ है और 09 डेट है। तो इसके एक्सेल के फॉर्मेट में के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्मेट में अपनी डेट लिखते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट कि पहले तो क्या करता है कि आपने इस तरीके से डेट लिखी, तो क्या करेगा, जो पहले लिखा वो उसे मंथ मानेगा, फिर उसे डेट मानेगा, फिर उसे ईयर मानेगा। तो इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। बट अगर आप हम हमेशा क्या करते हैं, डेट मंथ ईयर लिखते हैं, डेट मंथ ईयर। तो हमेशा आप लोग याद रखना कि जब भी कोई भी डेट का कॉलम आए आपकी असाइनमेंट में, तो आप ऑलवेज याद रखेंगे आपको ये जो डेट लिखनी है वो इस फॉर्मेट में लिखनी, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो वो ऑटोमेटिकली अब उस चीज को सेटअप कर लेगा डेट मंथ ईयर के अकॉर्डिंग, उसमें कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। तो जैसे आप यहाँ पर कोई भी काम कर रहे हैं, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर 8 सितंबर 2021 आपने लिखा, तो हमेशा डेट जब भी आप एक्सेल में लिखो, चाहे कहीं पर भी लिखो, इस फॉर्मेट में लिखो। बट फिर इसके फॉर्मेट अगर आपको बाद में चेंज करने हैं तो आप बाद में चेंज कर सकते हो। बट जब भी आप इस एक्सेल के अंदर कोई भी डेट्स लिखेंगे, तो हमेशा आपकी डेट इस फॉर्मेट में आप खुद से मैन्युअली लिखेंगे। और फिर अब अगर आपको इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है, तो पहले मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए, फिर ईयर चाहिए, या किसी अनदर फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो वो आप चेंज कर पाएंगे। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेंज कर पाएंगे। तो जैसे आपने इस सेल के अंदर बहुत सारी डेट्स लिख ली कॉलम के अंदर, तो इसको सेलेक्ट किया और इस नंबर सिस्टम के अंदर 2 फॉर्मेट इसने बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं,
शो डेट एंड लॉन्ग डेट। तो शो डेट कुछ इस तरीके से इसने इस फॉर्मेट दिया हुआ है, लॉन्ग डेट का ये फॉर्मेट। तो लॉन्ग डेट में जैसे हैश आ गया, क्योंकि गैप नहीं है तो स्पेस नहीं है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो ये सेट हो जाएगा। तो दो फॉर्मेट इसने बाहर दिए हुए, इसके अलावा और फॉर्मेट भी होते हैं, वो मैं अभी आपको अंदर बताने वाला हूँ। एक तो करेंसी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी करेंसी आप चेंज कर सकते हैं, और डेट के फॉर्मेट बताने वाला हूँ, और ऐसे टाइम के। अब जैसे कि नेक्स्ट है टाइम, टाइम का फॉर्मेट। टाइम के फॉर्मेट में क्या हो सकता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर काम किया, किस तरीके से काम किया कि यहाँ पर आपने कि आपने यहाँ टाइम लिखा 16:45:52 तो अब यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया 24 आवर्स के अकॉर्डिंग। अब देखो टाइम लिखते ही वो राइट हैंड साइड में चला गया, और डेट को भी लिखते ही देखो राइट हैंड साइड में जाता है। तो जो डेट का फॉर्मेट है वो भी राइट साइड रहता है, और टाइम का फॉर्मेट है वो भी राइट साइड रहता है। तो ये फॉर्मेट आपने यहाँ पर लिखा खुद से 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, बट इसको अब टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एएम पीएम में कन्वर्ट करना है, तो इसने एक फॉर्मेट इसके अंदर दिया हुआ है। तो जैसे आप टाइम वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एएम पीएम में आपका डेटा कन्वर्ट कर देगा। बट इसके भी अलग अलग फॉर्मेट हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से इसके अलावा और फिर फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। या किसी भी सेल को, नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज, किसी भी सेल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन यहाँ से आप ले सकते हो, उसको परसेंटेज के साइन से कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन और साइंटिफिक। फ्रैक्शन एक ऐसा वो फीचर है नंबर सिस्टम का जो सिर्फ साइंटिफिक और मैथमेटिकल पर्पस के लिए यूज होता है, कि अगर आपको किसी भी डेटा को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल पर्पस के लिए और साइंटिफिक पर्पस के लिए, तो आप फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कोड जो है ये साइंटिफिक ही समझ सकते हैं, और ऐसे एक साइंटिफिक कोड भी यहाँ पर रहता है। तो एक नंबर को एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शन और साइंटिफिक ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन जो साइंटिस्ट है या मैथमेटिकल से रिलेटेड वर्क होता है वही दोनों यूज करते हैं। जर्नल पर्पस के लिए ये ऑप्शंस यूज नहीं होते। ऊपर वाले सारे ऑप्शन डेली आपके ऑफिस में यूज होंगे, बट इन दोनों का तभी यूज होगा जब आपके रिक्वायरमेंट साइंटिस्ट से रिलेटेड या फिर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई किसी कोड को या किसी फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए होती है, तभी इन दोनों ऑप्शंस का आप यूज करें। और लास्ट है टेक्स्ट ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी को? यस और नोट प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। सर Yes, लॉन्ग sir. डेट एक और बार बता दो। लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट बता रहे हैं आप? यस सर। तो लॉन्ग डेट में क्या होता है, जैसे कि अभी शॉर्ट डेट है, शॉर्ट डेट में तो ये दिखा रहा है कि पहले ठीक है इसने डेट दे दी, फिर मंथ, फिर ईयर। बट अगर लॉन्ग डेट पे आप क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, वीक डे भी देता है, पूरे मंथ का नाम भी देता है, और फिर डेट, फिर ईयर। तो मतलब एक फॉर्मेट है कि आप अपनी डेट को लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। गॉट इट? राइट? कौन पूछ रहा था? यस सर। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। इस टेक्स्ट ऑप्शन का यूज क्या होता है? सबसे पहले तो इसको देखो, हम पर्टिकुलर किसी भी कॉलम को एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस कॉलम का यूज मैं नंबर के लिए करने वाला हूँ, इसका डेट के लिए करने वाला हूँ, इसका टाइम के लिए करने वाला हूँ, इसका करेंसी के लिए करने वाला हूँ, या इसका टेक्स्ट के लिए करने वाला हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर कोई भी कुछ भी लिखते हैं तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आए ऑलवेज। तो जैसे एक इसको सेलेक्ट किया और टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो अब यहाँ से देखो किसी भी सेल पे क्लिक करेगा तो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ, तो उसको पता है कि इस कॉलम का यूज टेक्स्ट के लिए करना है। तो अगर आप और कुछ लिखोगे तो आपका शायद आगे कहीं एक्सेप्टेबल ना हो। तो अभी यहाँ पर इस सेल का यूज आप बेसिकली टेक्स्ट के लिए करोगे जिसमें अल्फाबेट्स आएंगे मेनली। बट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मल कोई भी कॉलम है, जैसे कि नॉर्मल कोई भी एक कॉलम है लाइक दिस वन। इस कॉलम के अंदर मैंने ऐसा कोई नंबर लिखा जो 12 डिजिट से ज्यादा का था। तो जैसे ही मैंने 12 डिजिट से ज्यादा का कोई भी नंबर इस सेल में लिखा, तो आप क्या देख रहे हैं कि उसने उस नंबर को किसी दूसरे नंबर कोड में कन्वर्ट कर लिया है। तो मींस कि 12 डिजिट से ज्यादा का कोई नंबर कभी भी कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में होता ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आप 12 डिजिट से ज्यादा का कोई भी नंबर लिखेंगे, और वो इसीलिए लिखेंगे कि जो आपका एटीएम नंबर है, जो आपका आधार नंबर है, जो आपका कार्ड नंबर है, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो आपके बेसिकली 12 डिजिट से ज्यादा के होते हैं।
और उन नंबर्स का यूज कभी भी कैलकुलेशंस के लिए नहीं किया जाता। तो इसीलिए आप अगर आधार नंबर, एटीएम नंबर या ऐसा कोई नंबर लिख रहे हैं जो 12 डिजिट से ज्यादा है, तो उसको आप लिखने से पहले एक एरिया सेलेक्ट करें और यहाँ से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट, कि आप उसको एज ए टेक्स्ट लिख रहे हो, आप एज ए नंबर नहीं लिख। मीन्स कि जब भी आधार नंबर अगर आप लिखते हैं तो एज ए टेक्स्ट ही माना जाता है, मीन्स उसका कैलकुलेशन के लिए तो यूज होता नहीं है। तो ऐसे कोई भी नंबर आपने यहाँ पर लिखे हैं तो वो आपको शो करे और एज ए टेक्स्ट, ना कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ना कि नंबर पर्पस के लिए। अब जैसे आपने इस सेल के अंदर कोई भी लिखा तो साथ में एक येलो कलर की वार्निंग शो कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने इस सेल के अंदर लिखा नंबर है बट इसको सेलेक्ट टेक्स्ट किया हुआ है, तो आपने ये गलत किया है। बट हम कहेंगे नहीं जी, ये गलत नहीं है, हमने बिल्कुल करेक्ट किया। इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को करेक्ट करने के लिए अब इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हो, इस येलो वार्निंग पे जाते हो, इसमें एक ऑप्शन रहता है इग्नोर एरर, तो इसको, और यहाँ पर ये एक फर्स्ट ऑप्शन रहता है नंबर स्टोर एज टेक्स्ट, ये तो हमने ठीक है नंबर को एज ए टेक्स्ट स्टोर किया है, तो एक वार्निंग दे रहा है कि आपने ठीक है क्या इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ इसको एरर को हटा दे, और जो भी वार्निंग दे रहा है हटा दे, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल ठीक लिखे हैं और टेक्स्ट के लिए लिखे हैं, क्योंकि एटीएम नंबर या आधार नंबर इनका यूज कैलकुलेशन के लिए नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट पर्पस, डिस्प्ले पर्पस के लिए होगा कि क्या नंबर एक्चुअल में है। तो जब भी एक्सेल के अंदर आप 12 डिजिट से ज्यादा का नंबर लिखते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि आप पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको आप कोई भी नंबर यहाँ पर देने वाले हैं। नेक्स्ट फीचर इज करेंसीज। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट करेंसी अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जैसे ये नंबर्स हैं, इनको आप इनमें से किसी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो इसने 4-5 करेंसीज और बाहर रखी हुई है, तो इनमें से कोई भी करेंसी आप ले सकते हो, बट इंडिया की करेंसी आपको अंदर से मिलेगी, वो भी अभी मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट है परसेंटेज, की अगर आप इसको किसी परसेंटेज साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से परसेंटेज ले सकते हो। नेक्स्ट है कोमा, अगर कोई भी बड़ी वैल्यू आपने लिखी है तो बीच में कोमा भी लगे हुए आए कि कितने लाख, कितने हजार, कितने रुपए हैं, तो आप कोमा सिस्टम आप बीच में अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद डेसिमल इंक्रीज करने हैं तो डेसिमल इंक्रीज यहाँ से हो सकते हैं, डिक्रीज करने हैं डेसिमल तो डिक्रीज यहाँ से हो सकते हैं। तो ये डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज करने के ऑप्शंस हैं। बट अब बात करते हैं, जैसे आपको करेंसी इंडिया की लगानी है, डेट के फॉर्मेट अलग अलग देखने हैं, टाइम के फॉर्मेट अलग अलग करने हैं, तो एडवांस फॉर्मेट जो है डेट और टाइम और नंबर के करेंसीज के कहाँ रहते हैं, इस नंबर के अंदर। यहाँ पर एक छोटा सा एरो आप जो ये देख रहे हो, इस नंबर फॉर्मेट के अंदर आपके वो ऑप्शंस रहेंगे सारे। इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास वो सारे फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो जैसे कि जर्नल है आपके पास, जर्नल तो नॉर्मल रहता ही है, बट करेंसी आपको चेंज करनी है तो करेंसी पे जाकर यहाँ सिंबल के अंदर सारी कंट्री की करेंसीज आपको मिल जाएंगी। तो आपको जैसे अभी इंडिया की करेंसी लगानी है जो कि रुपीज हिंदी में होती है, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट करो, आपको नीचे मिलेगी। तो जैसे आपको दिखा रहा है हिंदी करेंसी, इंग्लिश इंडिया, तो इनमें से जो भी साइन लेना, सारे एक ही जैसे साइन है, तो कोई भी एक साइन यहाँ से उठाओ, जैसे हिंदी की करेंसी मैंने उठाई और ओके कर दिया, तो यहाँ से आपको इसके साथ करेंसी, इंडिया की करेंसी लगाकर दिखा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी इंडिया करेंसी भी आप चूज कर सकते हो। और इसके अलावा और भी यहाँ पर जो करेंसी थी, वो भी करेंसी आप ले सकते हो, बहुत सारी करेंसी अवेलेबल रहती है। ऐसे ही डेट के भी फॉर्मेट है, तो जैसे जहाँ पर भी आपने डेट लिखी हुई है उसका फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए, तो नंबर के अंदर इस एरो पे आप क्लिक करते हो, डेट के अंदर जाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट अवेलेबल है आपके पास। तो जो भी डेट आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो, जिस भी फॉर्मेट की डेट आपको यूज करनी है, वो फॉर्मेट आप यहाँ से चूज करके ओके करें, वही फॉर्मेट की डेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट है। तो बहुत सारे फॉर्मेट है, टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो भी फॉर्मेट आपको टाइम के लिए लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो 3 बातें मैंने इसके अंदर आपको बताई है। एक तो आप करेंसी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करेंसी इसमें से लगानी है, तो वो करेंसी आप यहाँ से चूज कर लीजिए, लाइक हिंदी करेंसी मैंने, और इसके बाद ओके किया, और इसके ऊपर लगानी थी हिंदी करेंसी, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग और करेंसी दोनों से लगा सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट के फॉर्मेट, डेट के और टाइम के भी फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट डेट के फॉर्मेट है, और इसके बाद इसे कोड में भी बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से डेट और टाइम के फॉर्मेट और नंबर के फॉर्मेट आप चूज करें। हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क मी, यस और नॉट। नो सर।
क्लियर सर। राइट, तो स्टूडेंट आज यही काम आप लोगों को अच्छे से करके देखना है सारा, और जो भी डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में कर